नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीसीएस एकेडमी में। और जैसे कि आप जानते हैं कि वीडियो की जो एग्ज़ाम है वो आपकी कल होने वाली है और उसी में हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे जो महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने 150 तक कर लिए थे, आज 151 से करेंगे। तो लिखा है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो देख लेंगे जरा सा आगे बढ़ा के हम लोग। तो कथन सत्य है कि पहला कथन है कि 24 अप्रैल 1923 को तेईस बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया गया। यह कथन एकदम सही है। फिर लिखा है दूसरे में कि जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने पहली बार संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से मांग पेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो वह थे आपके 284। 53 में देख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं। पहला कथन है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा द्वारा कुल 22 समितियों का गठन किया गया, सही है। फिर दूसरे में कह रहा है कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1949 को किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 154 में कह रहा है कि भारत के राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय प्राप्त करने के लिए कौन सा संविधानेतर और विधायी संस्था है? तो वह है आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद, आंचलिक परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद। फिर 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान को संसार का सबसे बड़ा संविधान बनाने का योगदान नहीं देता है। तो यह संसद को राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकारों पर कानून बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे। 56 में कह रहा है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। इससे अभिप्राय है कि राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा, सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी। तीसरा है कि रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। ये सब सारे कथन सही हैं। 57 एक सरकार के संघात्मक एवं एकात्मक होने का आधार क्या है? तो राज्य व केंद्र के मध्य संबंध। 58 में कह रहा है कि भारत में सरकार संघात्मक है क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनी है, संविधान सर्वोच्च है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का स्थान है। चलिए 59 में कह रहा है कि भारतीय संविधान को एकात्मकता प्रदान करता है, राज्य व केंद्र के लिए समान संविधान। निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो लिखा है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। 61 कह रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए प्रति 10 वर्षों में सीटों में आरक्षण को बढ़ाया जाता है या आरक्षण दिया जाता है। लोकसभा में सीटों का आरक्षण, विधानसभा में सीटों का आरक्षण के आधार पर। चलिए 62 में कह रहा है एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची तो वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह है आपका कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 63 कह रहा है कि निम्नलिखित विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं। तो लिखा है कि लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता संविधान की समवर्ती सूची में है। 64 कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो वह प्रस्तावना। 65 कह रहा है कौन से संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन। 66 में है जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन से लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। फिर 67 कह रहा है कि छुआछूत की समाप्ति कौन सा मौलिक अधिकार है? तो समता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक है। 68 में लिखा है कि दुकानदार ने व्यक्ति का को जातिगत आधार पर कुल्हड़ में चाय दी जबकि दुकानदार उसके दोस्त को कप में। इससे कौन से मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? तो यहाँ पर हुआ समता का अधिकार का हनन हुआ है। 69 में मंदिर के पुजारी ने एक व्यक्ति का को मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया क्योंकि वह निम्न जाति का था। यहाँ कौन से मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? तो यहाँ पर समता के अधिकार का हनन किया गया है। चलिए 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि मौलिक अधिकार अन्य अधिकार से भिन्न है, बिल्कुल सही है। साधारण कानूनी अधिकारों को साधारण कानून द्वारा सुरक्षा दी जाती है।
फिर 71 में भी निम्नलिखित कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा स्वयं संविधान द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। और सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, यह भी सही है। 72 में लिखा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण देने के प्रावधान से संबंधित है? तो यहाँ पर है अनुच्छेद 16 का भाग 4। 73 कह रहा है कि हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोजन के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं हैं। उपरोक्त कथन किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो वह है आपका समता के अधिकार से। 74 कह रहा है कि निवारक नज़रबंदी अधिकतम कितने दिनों तक के लिए हो सकती है? तो वह 3 महीने के लिए। 75 में कह रहा है कि शोषण से मुक्त एवं मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार किस मौलिक अधिकार में अंतर्निहित है? तो वह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा, यह प्रावधान किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 77 देखेंगे, लिखा है कि बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। यह कथन संविधान सभा द्वारा किसके द्वारा किया गया था? तो वह है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 78 देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? तो वह है संसद की। 79 में देखेंगे दोस्तों, लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। नेक्स्ट देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। तो मित्रों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटी के वन लाइनर फैक्ट्स। आशा है यह वीडियो पसंद आएगा और आज से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप जो लोग सफ़र में हैं, आप सभी को शुभकामनाएं। आप अच्छे से पेपर दीजिए, बिना पैनिक होइए, और ईश्वर आपको ज़रूर सफलता दिलाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।